बात महाराज जी ने निर्देश किया, हम आपको इन बंधनों से मुक्त होकर के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ऊपर उठना होगा। महाराज ईमानदारी से कान खोल करके सुन लो, जब हम कहते हैं ब्राह्मण है तो मुट्ठी भर है, जब हम कहते हैं क्षत्रिय हैं मुट्ठी भर है, जब हम कहते वैश्य हैं तो हम मुट्ठी भर हैं, और जब हम कहते शूद्र हैं तो मुट्ठी भर है। एक बार प्रेम से कहा करो, सब गर्व से कहा करो, हम हिंदू हैं, तब हम 130 करोड़ होते हैं। आइए, उस बिंदु पर मुझे चलना नहीं है, थोड़ी सी चर्चा करूं। मां पार्वती कैलाश के उच्च शिखर पर बैठकर के भगवान शिव से कथा का रसपान कर रही है। कथा सुनते सुनते आज चौथा दिन आ गया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती चौथा दिन आ गया और तुमने जल तक नहीं पिया है, ऐसा करो थोड़ा जल पी लो और फिर कथा करें। पार्वती मैया ने कहा, भोले जल, ये कथा रूपी अमृत पीने के बाद जल की इच्छा कहाँ है, आप मुझे कथा का श्रवण कराओ। पार्वती मैया का अगला प्रश्न होता है, भोले अरे कहू जथा जानकी विवाही, कहू राज दशा सो दूषण काही, बोले बाबा कहू जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही। अब प्रभु वो मुझे कथा सुनाओ, भगवान श्री राम ने देवी सीता के साथ अपना विवाह कैसे किया। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर। महाराज राम जी जब बड़े हुए तो उन्हें संस्कारों से संस्कारित किया गया। कथा विस्तार करने का समय नहीं है, ये प्रवचन है, ये 2020 का मैच है भाई साहब, टेस्ट मैच नहीं है। टेस्ट मैच तो फिर सीधी कथा होती, अब 20 में या तो मारो छक्का या तो कैच, ये 20 का मैच है, इसलिए कान खोल करके सुनिएगा। गोस्वामी बाबा कथा को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, और जब चारों भाई थोड़ा बड़े हो गए तो हमारा चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। आज बड़ी कमी है हिंदू समाज में, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार 11 साल तक की अवस्था तक निश्चित कर दिया जाता था। अब तो भाई साहब कुएं में भांग पड़ी, कहूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन कहूंगा जरूर, इसीलिए आया। बाबा लिखते हैं क्या, बोले भय कुमारी जब ही सब भ्राता, जवाई से भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भाई साहब ईमानदारी से कहते हो, अपने बच्चों के हाथ में 50,000 का मोबाइल मत पकड़ाओ। बच्चों के लिए पैसा ज्यादा इकट्ठा करके भले ही मत रखो, लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को संस्कार दो। संस्कार विहीन संतानें आपको तो कतई सुख नहीं देंगी, समाज का तो बिल्कुल हित ही कर ही नहीं सकती। अरे वो देहात में कहावत कही जाती थी, शायद सबको याद होगा,
पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर सुपुत्र पैदा हो गया तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं हुई, वो खुद ही कमा लेगा। लेकिन अगर कहीं कुपुत्र पैदा हो गया, इकट्ठा करके रख जाओगे, सारा सत्यानाश कर देगा। इसलिए भाई साहब, पैसा नहीं, इन अपनी संतानों को संस्कार दो। और ईमानदारी से कह दूं, मेरी बात बहुत मन से सुनिएगा, आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का ये है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को संस्कारित नहीं कर पा रहे। मैं किसी के पैसे से ईर्ष्या नहीं करता, वो गणित कोई अपनी कोई लगावे उसकी बात अलग। मुझको भगवान ने जितना दिया है बहुत है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। ईमानदारी से कह दो, घर में है धन अपार, सुना गया तो मैंने कई बार कहा मेरा समर्थन करना, मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं कुछ और माल पानी फेंकूंगा आपके बीच में। घर में है धन अपार, संस्कार नहीं है, मेहनत कभी किसी की जाती बेकार नहीं है। अगली लाइनें बहनों आप भी सुनना और आप भी सुनना, और अच्छा लगे तो समर्थन करना। घर में है धन अपार, संस्कार नहीं है, मेहनत कभी किसी की जाती बेकार नहीं है। अरे सीता की जैसी दुल्हन, सीता की जैसी दुल्हन है चाहते सभी, पर राम बनने को कोई तैयार नहीं है, पर राम बनने को कोई तैयार नहीं। ईमानदारी से बताओ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आज हम अपने बच्चों को, अरे भाई साहब ईमानदारी से कह दूं, आप देख सकते हो मुसलमान का 4 साल का छोटा बच्चा गोल टोपी लगा लेता है, लगाता कि नहीं? इसमें कितने हिंदू बैठे हैं जिनकी बनियान निकलवा दो, कितने के शरीर पर जनेऊ और चोटी सर पर मिलेगी। अरे चोटी और जनेऊ की रक्षा करने के लिए भारत के छोटे छोटे बच्चे, दुर्भाग्य भाई साहब, जिंदा दीवार में चुन दिए गए, न कटाई चोटी और न उतारी जनेऊ। अब जाना पड़ेगा मुझे इतिहास की तरफ। मैंने कहा मैं अखंड रामायण पढ़ने नहीं आया। आपने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, एक का नाम फतेह सिंह और दूसरे का नाम जोरावर सिंह। ध्यान से सुनिएगा, एक की अवस्था 9 साल की और दूसरे की 11 साल। सिख थे, सिख पंजाबी। औरंगजेब सबसे उग्र शासक था मुगलों का। 9 मन, कहीं कहीं तो मिलता 90 मन जनेऊ इकट्ठा किए थे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्यों के, जिन्हें उन्होंने मुसलमान बनाया था। ये गायत्री छोड़ करके कलमा पढ़वाया था। सुनिए जी, आक्रमण कर दिया, गुरु गोविंद सिंह नहीं मिले, उनके दोनों नन्हे नन्हे बच्चे पकड़ लिए गए, औरंगजेब के आगे प्रस्तुत किए गए। औरंगजेब ने कहा फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अपनी चोटी कटा दो, जनेऊ तोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ दें। जरा सुनिए हिंदुओं, सुनिए, होश में आइए, बहुत सो चुके हो, अब जगो जगो, वरना भाई साहब बहुत खतरे में हो। मैं जगाने आया हूं, जग जाओ, वरना बाद में फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों ने कहा ना, न चोटी कटवाऊंगा और न जनेऊ उतारूंगा। महाराज जनेऊ संस्कार एक ऐसा संस्कार है, इससे बड़ा कोई संस्कार है नहीं। किसी का बेटा कितनी ही उन्नति कर ले जाए, उन्नति माने साधु बन जाए, तो उसका बाप कहता भैया अब तुम मुझे मत प्रणाम किया करो, तुम संत हम गृहस्थ। बाप स्वयं अपने बच्चे को सीताराम कह लेता क्योंकि वो साधु हो गया, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को प्रणाम नहीं करती। लेकिन देख लेना, अगर किसी का जनेऊ हुआ होगा विधिवत तो सब जानते होंगे, जब किसी बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है महाराज, एक हाथ में पलाश का दंड होता है, एक हाथ में भिक्षा पात्र होता है, मूसी मेखला होती है महाराज, सर के सारे बाल बनाए जाते हैं, गाय के खुर के बराबर चोटी रखी जाती है। ये जब पवित्र रूप बनाया जाता, आप देख सकते हो उस दिन माँ भी अपने बच्चे को प्रणाम करती। लेकिन अब किसे बताऊं, और बताऊं तो भाई साहब गलत संदेशा जाता, अर्थ गलत लगाते हैं। महाराज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्राह्मण और क्षत्रिय बिगड़ गए।
पंडित जी अपने बच्चे का जनेऊ तब करेंगे, बोले कब करेंगे, बोले जिस दिन तिलक होगा, वो चाहे 35 साल का हो जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस बच्चे का शाम को जनेऊ संस्कार होना हो और दिन में उसका बाप है बाल मुड़वाओ, बाप बाल मुड़ाएगा कि बाप का गला मोड़ देगा? महाराज दिन में जनेऊ, रात में तिलक। ठाकुर लोग उनसे आगे निकल गए, बोले तुम तो तिलक में करोगे, हम तो कन्या के दरवाजे पे दुर्गा जनेऊ करेंगे। भाई साहब जब दोनों बिगड़ गए तो थर्ड की बात ही क्या करें। सुनिए मैं जो निवेदन कर रहा था, औरंगजेब ने कहा उतार दो जनेऊ, कटा दो चोटी और पढ़ लो या लिल्लाहि बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम। बच्चों ने कहा नहीं, कहा इन बच्चों का दिमाग खराब है, इनको खड़ा करो और जिंदा दीवार में चुन दो। सुनो तो भाई साहब, दोनों बच्चे खड़े किए गए, कारीगरों को बुला करके दीवार जोड़ी जाने लगी। छाती तक दीवार पहुंची, बालक रो पड़े। औरंगजेब ने सोचा बच्चे डर गए, बोले क्यों रो रहे हो, अब भी कलमा पढ़ लो, गायत्री छोड़ दो, चोटी कटा दो, जनेऊ तोड़ दो, निकलवा दो। दोनों बच्चों ने कहा सुन, अरे क्या कहा आपने, छोड़ दू धर्म को, ऐसी बात है तो हरगिज गंवारा नहीं क्या। हारमोनियम बढ़ाओ, थोड़ी हारमोनियम बढ़ाओ। क्या कहा आपने, छोड़ दूं धर्म को, क्या कहा। यह तो आता है अपनी समझ ही नहीं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस शरीर का तू कुछ भी कर ले। मेरे बाबा कृष्ण कह गए हैं गीता में, वांसांस जीर्णान्यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरो पराण तथैव शरीरान विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवान। हम कभी मरते नहीं। हाय अमर जीवात्मा मरेगा नहीं, है अमर मरेगा नहीं, किंतु तन का चाहे आप जो कुछ करें, जब भी आवागमन है जगत में लगा, जब भी आवागमन, हेलो इसको बढ़ाओ थोड़ा, जब भी आवागमन है जगत में लगा, मुझको मरने का खौफो खतर ही नहीं। अरे सुन, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे यहाँ आज मरेंगे कल पैदा होंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है कि रूह है कयामत तक जिंदा रहती। औरंगजेब ने कहा इनका दिमाग ठीक नहीं, दीवार ऊपर बढ़ाओ थोड़ा। भैया माइक तुम सामने वाला और बढ़ाओ, पूत सीटी न दे तब तक बढ़ाओ, प्राण मत लो। अच्छा सुनिए जरा, दीवार ऊपर बढ़ाई जाने लगी। दोनों भाइयों की उम्र में 2 साल का अंतर था और लंबाई में 4 अंगुल का अंतर था। बहुत बढ़िया, बस ठीक। छोटे भाई के ठूडी तक दीवार पहुंची। मेरी तरफ देखो, ठूडी तक दीवार पहुंची। अब बड़ा भाई फूट फूट के रो पड़ा।
औरंगजेब ने कहा क्यों रो रहा, इस्लाम स्वीकार कर ले, निकलवा दूं। बड़े भाई ने कहा मूर्ख, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मरना पड़ रहा है। सुनिएगा, बोले फिर क्यों रो रहा। बड़े भाई जोरावर सिंह जी ने कहा रो तो इसलिए रहा हूं, जब इस संसार में आने का नंबर आया था 2 साल पहले मैं आया था। और रो इसलिए रहा हूं, जब आप जाति पर, देश पर, धर्म पर बलिदान मरने की बात आई है तो मुझसे पहले मेरा छोटा भैया मर रहा। इतिहास गवाहिए, अभी आप देख सकते हो वो दोनों छोटे छोटे बच्चे जिंदा दीवार में चुन दिए गए। नहीं कटाई चोटी, नहीं उतारी जनेऊ, तुम क्या कर रहे हो बोलो। यही कथा सुनते हो महाराज। इसलिए बाबा लिखते हैं, अरे भय कुमारी जब ही से विभ्राता, दीनी जने गुरु पीत माता। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, संस्कारित किया गया। थोड़ा समय और भी था महाराज। रावण का अत्याचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। और बहुत ध्यान से सुनना महाराज, किसी भी राजा के कान पर जूं नहीं रहेगा। सुनिए, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां विध्वंस की जा रही थी। जिस छप्पर के नीचे 4 गायें बंधी होती थी, निशाचर उस छप्पर में आग लगा करके गायों को जला देते थे। हमारी ये कोई सुंदर बहू, बहन, बेटी सड़क पर निकल गई, भाई साहब निशाचर अपहरण करके उसका सील भंग कर देते। कोई साधु मिल गया तो जबरदस्ती बोतल उसके मुंह में ठांस देते थे, बाबा पियो। जहां संतों के भंडारे बनाए जाते थे वहां मनुष्यों का मांस पकाना राक्षसों ने शुरू कर दिया। इतना बड़ा अत्याचार, पापाचार बढ़ा। किसी भी राजा के कान पर, और किस राजा की बात करूं ध्यान से सुनना। उस समय भारत के सबसे बड़े 2 राजा थे, और ईमानदारी से कह रहा हूं भाई साहब, दोनों राजा राज्य के कार्य से बिल्कुल अलग थे। नंबर 1 में महाराजा दशरथ, और नंबर 2 में महात्मा जनक। एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, अगर मेरी बात का भरोसा ना हो मैं इसलिए बता देता हूं। उस ग्रंथ का नाम है वयम रक्षामा। लेखक हैं उसके पंडित आचार्य चतुर्सेन शर्मा जी। आप पढ़ सकते हैं इस प्रसंग को, ध्यान से सुनिए। महाराज दशरथ कैकेयी के रूप जाल में फंस करके केवल उनकी महलों की शोभा बन करके रह गए। और जनक अष्टांग योगी थे, दिन भर परमात्मा का भजन करते थे। अभी आपने सुना, आज आवश्यकता है एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे हाथ में शस्त्र नहीं होगा तो सनातन संस्कृति बचेगी नहीं। दुर्भाग्य तो इस बात का है, जिन्हें हम हार समझे थे, हे भैया, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही। कितनी बढ़िया बात कही। हिंदू से सहिष्णु कौन हो सकता है? जब बरसात में पानी ज्यादा बरसता है, काले काले नागों के गड्ढों में पानी भर जाता है महाराज, तब काले नाग निकल करके घरों की तरफ चलते हैं। एक पर्व वो भी मनाया जाता है, सबको याद होगा, नाग पंचमी, जब हिंदू नागों को भी दूध पिलाता। इससे सहिष्णु कौन हो सकता? अरे मैं क्या क्या बताऊं, मेरी जबान पर तो ताला लगा दिया गया। सच कह रहा हूं भाई साहब, मैं तो उस स्तर का वक्ता हूं। मैं केवल रोटी खाने और कथा करने नहीं जाता, मेरी अपनी आदत है। ये जो करोड़ों रुपए का खर्चा 50 लाख का हो रहा, इससे आपके जीवन में क्रांति आवे और हमारा सनातन धर्म का निवेदन करूं। दोनों राजा राज्य के कार्य से बिल्कुल अलग थे। भैया थोड़ी हारमोनियम कम कर, ज्यादा हो
सुनिए, जब किसी के कान पर जो नहीं रेखा तो धर्म की, राष्ट्र की, जाति की चिंता सबसे पहले किसी दाढ़ी वाले महात्मा को होती। बाबा ने लिखा क्या? अरे बोले विश्वामित्री महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम। पहले के संत जंगलों में रहते थे। महाराज, आप कहीं भी जाकर के देख लेना, अगर इतनी छोटी मस्जिद किसी गांव में बनी होगी तो उनका मदरसा जरूर चल रहा होगा। और हिंदुओं के इतने इतने बड़े आश्रम बने, कहीं विद्यापीठ खुली हो, बताओ। ये हमारा आपका सबका दुर्भाग्य ही है। हर संत के आश्रम पे अब गुरुकुल होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों को संस्कार देने होंगे। ये सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी भी बनती, संतों की। खैर सुनिए, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम। अपना बढ़िया सा आश्रम है, कहाँ? बिहार में। उस आश्रम का नाम क्या है? बक्सर स्थित, बक्सर में स्थित है। नाम क्या है? बोले सिद्धाश्रम। यज्ञ बंद हो गए। ये विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि धर्म की स्थापना कैसे की जाए। महाराज विश्वामित्र जी जान चुके हैं इस धरती पर भगवान का अवतार हो चुका है। महात्मा विश्वामित्र जी ने सोचा चलूं, और जरा सुनिएगा, करूं क्या? बोले अयोध्या चलूं, और अयोध्या चल के 2 लाभ करूं। वो 2 लाभ कौन है? बोले एही मिस देखूं पद जाई, एही मिस देखूं पद जाई, एही मिस देखूं पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। देखूं पद जाई। जरा इस सब चौपाई को ध्यान से सुनना। यही मिस मिस माने बहाने। इसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा और भगवान को मांग करके लाऊंगा, यज्ञ पूर्ण कराऊंगा और सनातन धर्म की स्थापना करवाऊंगा। तब संतों के पास था क्या महाराज? लोटा, लंगोटा, सोटा। विश्वामित्र जी ने अपना लोटा, लंगोटा, सोटा हटाया। इस चौपाई को याद रखना, मैं जो इसलिए बता रहा हूं, विश्वामित्र जी के जीवन में एक भूल हो गई, वरना महाराज वहीं से सब मामला रफा दफा हो जाता। अब भूल क्या हो गई? जब कथा को मन से सुनोगे समझ में आएगा और मैं बताऊंगा भी। इस चौपाई को ध्यान में रखना। यही मिस देखूं पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। लोटा, लंगोटा, सोटा उठाया, सरयू के किनारे आए और स्नान किया। एक बात और बहुत मन से सुन लो आप लोग। विश्वामित्र जी महाराज क्षत्रिय, महाराज गाधी के पुत्र हैं और इनका स्वयं का नाम है विश्वरथ।
एक बार सैनिकों के सहित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अब वे मत कहना कि राजा लोग शिकार खेलते थे इसका मतलब मांस खाते होंगे ना। पहले के राजा मांस नहीं खाते थे, आज की बात नहीं करता। आज के आदमी ने तो अपने पेट को कब्रिस्तान बना रखा। हाँ, डॉक्टर से पूछो फलों में कितने विटामिन, बोले थोड़ी। दूध में बोले और बहुत कम। मेवा में बोले थोड़ी। उसे पूछो A to Z विटामिन गई कहाँ, बोले सब अंडों में है। आज का आदमी विटामिन अंडों में ढूंढ रहा। आज का डॉक्टर कहते खटमल खाओ तो आदमी खटमल खाएगा विटामिन के चक्कर। अच्छा क्यों भैया, अगर अंडे में विटामिन है तो फिर अंडा जो देती है उसमें और ज्यादा विटामिन होगा कि नहीं बताओ। मुर्गी, अच्छा तो फिर जो मुर्गी खाती है उसमें तो और ज्यादा विटामिन होगा। फिर डायरेक्ट उसी पर आक्रमण करा, पूरी विटामिन ले A to Z। अरे महाराज हम सात्विक थे, हम मांसाहारी नहीं थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है। सुना दो एक लाइन, सुनी ले वो। अरे बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। छोड़ो, बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। ये बात, बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। कर नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। आज का आदमी क्या खा रहा है? खा मीट केक पी बिस्कुट टी। बाहर की लगी हवा ऐसी, अब खा के आंगन भूल गए। आज हमारे घरों में पश्चिमी सभ्यता फैल रही भाई साहब। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। कर नकल और की भारतीय, निज देश आचरण भूल गए। ए नटखट नखराली निर्लज्जा, पति को तलाक देने वाली,
इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए, बलवर्धक भोजन, सीता का सतपन, कहाँ जा रहे हो? लौटो अपनी सभ्यता की तरफ हिंदू, लौटो अपने कल्चर की तरफ। हाँ सुनिए, मैं निवेदन कर रहा था महाराज विश्वामित्र जी को इसकी चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो लोटा लंगोटा सोटा उठाया। महाराज तब साधन नहीं थे, पैदल चल करके सिद्ध आश्रम यानी बक्सर से पैदल चल करके अयोध्या आया। मैया सरयू में स्नान किया। महाराज दशरथ को सूचना मिली। हाँ जो मैं कह रहा था जरा वो तो रही गया। महाराज विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, गाधी के पुत्र हैं, इनका स्वयं का नाम है विश्वरथ। शिकार खेलने के लिए गए, वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने बड़ा स्वागत किया। उसी नंदिनी नाम की गाय के द्वारा सैनिकों का और विश्वरथ का बहुत स्वागत किया। विश्वरथ जब चलने को तैयार हुए तो विश्वरथ ने कहा महाराज आपके आश्रम में कितने लोग हैं? वशिष्ठ जी ने कहा मैं हूं। बोले वो तो देख ही रहा हूं। बोले मेरी पत्नी अरुंधति है, मेरे 100 बेटे हैं और 10-20 ब्रह्मचारी हैं जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं। विश्वरथ ने कहा इसका मतलब आपके आश्रम में ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर दूध की जरूरत है। महाराज हम 10 गायें भेज रहे हैं अपने राज्य से, ये नंदिनी मुझे दे दो, इससे राज्य का बड़ा हित होगा। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं विश्वरथ, आश्रम का पालन पोषण इसी के द्वारा होता, मैं नंदिनी नहीं दे सकता गाय। अरे बोले महाराज देना ही पड़ेगा। बोले नहीं देंगे, अब क्षत्रिय हैं, रक्त में अणु तो वही है भाई साहब। अरे सैनिकों से कहा नहीं देंगे, खींच लो गाय। सैनिकों ने महाराज गाय को खींचना प्रारंभ कर दिया और विश्वरथ ने स्वयं धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। सारे सैनिकों ने और विश्वरथ ने वशिष्ठ पर प्रहार करना शुरू कर दिया, बाणों की बौछार कर दी। वशिष्ठ जी के पास एक 1.5 हाथ का ब्रह्मदंड था, ब्रह्मदंड सामने गाड़ दिया। सारे सैनिकों के तरकस खाली हो गए, विश्वरथ के तरकस खाली हो गया, एक भी बाण नहीं बचा। लेकिन महात्मा वशिष्ठ जी को एक भी बाण नहीं लगा। विश्वरथ ने धनुष फेंक दिया। धनुष फेंक करके मुंह से निकल गया दिग्बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम इन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। चित्कार है क्षत्रिय के बल, ब्रह्म तेज ही बल है। सैनिकों से कहा तुम जाना चाहो तो घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बोले महाराज अब? बोले अब तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनूंगा। घर नहीं गए विश्वरथ, तपस्या करने के लिए चले गए। सुनो भाई साहब, इतनी तपस्या विश्वामित्र जैसी आज तक किसी ने नहीं करी, लेकिन इनकी बर्बाद भी तपस्या किसी ने नहीं करी। एक राजा था, वो एक दिन विश्वामित्र जी के पास आया, महाराज दुनिया से निराश होकर के आया हूं, आखिरी आशा आप तक है। बोले चाहते क्या हो? बोले शरीर के सही स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र ने कहा हम भेजेंगे। स्वर्ग का नियम है, शरीर के सहित कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, मरने के बाद ही आत्मा को मिलेगा, वहां आपका स्थूल शरीर यही रहेगा। तपस्या के बल का प्रयोग किया, वो राजा उड़ा, स्वर्ग तक गया, लेकिन स्वर्ग का नियम शरीर के सहित नहीं कोई जा सकता। अब न नीचे आवे न ऊपर जाए, बेचारे बीचे में लटक गए। नाम जानते होंगे त्रिशंग। सारी तपस्या नष्ट हो गई। फिर तपस्या करी, अब ब्रह्मा जी से नाराज हो गए।
कोई बात हुई होगी। बोले तुम्हारी सृष्टि अलग, हमारी अलग। अब 2 फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन शुरू हो गया। ये भैंस विश्वामित्र जी की बनाई हुई है, ये जौ धान विश्वामित्र जी के बनाए हुए। आदमी बना रहे थे, जो जटाधारी नारियल देखते हो ना, खोपड़ी बना चुके थे। सारे देवताओं ने निवेदन किया, महाराज एक ही फैक्ट्री चल रही, सो जगह नहीं रहने की। अब जब 2-2 फैक्ट्रियां चलेंगी तो कहाँ आदमी रहेंगे। मान गए, लेकिन तपस्या नष्ट हो गई। फिर तपस्या करी। तपस्या जब चरम सीमा पर पहुंची तो देवताओं ने विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेज दिया। सबसे खतरा जीवन में यही है, अपनी को छोड़ करके। अपनी से कोई खतरा नहीं है, इसलिए हमेशा प्यार स्नेह जितना लुटाना हो, अपनी धर्मपत्नी को लुटाना। एक बात ईमानदारी से सुन लो भाई, प्रेम में 50-50 नहीं चलता, प्रेम में 100% चलता। अगर आप चाहते हो हमारी पत्नी 100% हमारे पति समर्पित हो, तो फिर ये भी चाहती हैं कि हमारा पति भी हमारे अलावा किसी की तरफ आंख उठा करके बुरी नजर से न देखे, तब मामला बनेगा ना। मेनका को भेज दिया। विश्वामित्र जी ने मेनका के साथ एक कन्या को जन्म दे दिया। उसी कन्या का नाम था शकुंतला। सुनो जरा, जो दुष्यंत को ब्याही गई, और उसके बेटे का नाम था भरत, जो सिंह को पकड़ करके मुंह फाड़ करके उसके दांत गिनता था। उसी भरत के नाम पर आपके इस देश का नाम पड़ा भारत वर्ष। बोलो भारत माता की। एक बात और कह दूं, अपने हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर 3 भरत हुए। एक शकुंतला के भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत के जड़ भरत, और तीसरे राम कथा के राम जी के छोटे भैया भरत। फिर तपस्या नष्ट हो गई, फिर तपस्या करी। अब तपस्या इतनी बढ़ी विश्वामित्र जी की, सारा संसार ब्रह्मर्षि कहने लगा। वशिष्ठ जी ने नहीं कहा। सोचा यही बुढ़ा अकेला नहीं कह रहा। इतना क्रोध आया। वशिष्ठ जी के 100 बेटे थे, सारे बेटे मार डाले। 100 बेटे मार डाले विश्वामित्र जी ने, लेकिन वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा। शायद इसी वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के टकराव को समाप्त करने के लिए उस परमात्मा को राम बन करके आना। एक कारण ये भी हो सकता है। सुनिए, फिर भी नहीं कहा। अच्छा नहीं कहोगे। आज विश्वामित्र जी ने सोचा इसी को मार डालूंगा, झंझटा ही खत्म हो जाए। रात्रि में आश्रम के पीछे छिप करके बैठ गए, सो जाए तो इनका गला काट ले। महात्मा वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ अपने आश्रम में लेटे हैं। ए भैया, पूर्णमासी का चंद्रमा खिला है। अरुंधति के मुंह से निकला, महाराज जरा इस पूर्णमासी के चंद्रमा को देखो, अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। इसका तेज सारे संसार में प्रकाश फैला है। वशिष्ठ जी के मुंह से सत्य निकल गया। देवी अरुंधति, जैसे इस चंद्रमा का तेज सारे संसार में फैला है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी के तपस्या का तेज इस समय सारे संसार में फैला। विश्वामित्र जी ने सुना है, सामने ब्रह्मर्षि नहीं कहता और पीठ के पीछे पत्नी से मेरी बड़ाई करता। कोई भी आदमी अपनी पत्नी के आगे दूसरे आदमी की बड़ाई नहीं करता, वो तो कहता अन्ना हम ही है। बस विश्वामित्र जी ने फेंक दी तलवार, दौड़ पड़े, वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उठा करके हृदय से लगाया और मुंह से निकला, ब्रह्मर्षि उठो। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मैंने आपके 100 बेटे मार डाले, आपने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा। आज तो मैं आपको मारने आया था, अब क्यों ब्रह्मर्षि कह रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अब तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो। क्यों? बोले आज तुमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए अब तुम ब्रह्मर्षि हो गए। आज वही विश्वामित्र जी महाराज, अरे मुनि आगमन
सुना जब राजा मुनि आगमन सुना जब राजा मुनि सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा विश्वामित्र जी आए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। वैदिक ब्राह्मणों को लेकर के श्री विश्वामित्र जी की अगवानी की। ब्राह्मणों ने सुस्त वाचन करते हुए विश्वामित्र का स्वागत किया। महाराज लाए सिंहासन पर बैठा ला, आरती उतारी, चरण धोए, चरणोदक पान किया, सारे महल में छिड़का, इतनी सेवा करी। लेकिन महाराज दशरथ देखा विश्वामित्र जी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। अरे इतनी सेवा, इतना सत्कार, ये खुश नहीं, कारण क्या है? अरे महाराज दशरथ ने सोचा ये सेवा करने से, आरती उतारने से थोड़ा ही खुश होंगे। ब्राह्मण तभी खुश होता, क्षमा करना, जब ब्राह्मण को खूब बढ़िया बढ़िया खिलाओ। पूछो भैया हम लोगों से, हैं वाजपेयी जी ने खूब पकौड़ी खाई है, महाराज जी के यहाँ खूब आइटम कटे। सुनिए जरा, आज यही किया महाराज दशरथ ने। क्या किया? बोले विविध भांति भोजनी करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षित भावा। मुनिवर हृदय हर्षित भांति भोजन करवावा। अनेक प्रकार से भोजनों से खटरस व्यंजन बना करके संतुष्ट किया। और तब विश्वामित्र जी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आया। अब क्या किया? अपने चारों बेटों को बुलाया। बोले पुनि चरणन में ले सुत चारी। ये हमारे भारत की परंपरा है। आपने साथ कल रात्रि में परसों सुना था, अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप से विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से, बूढ़ों की सेवा करने से जीवन में 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तुम भी पढ़ा, देखो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तुम अपने से बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दो, गारंटी है आपका बच्चा बगैर कहे सबके पैर छूने लगेगा। हाँ, आजकल लोगों से कहो भैया प्रणाम करो, बोले यार शर्म लगती, सिगरेट पीने में शर्म नहीं आई, उसमें तो बड़प्पन है। और गांजा की चिलम पीने में, अरे तब तो कहीं नहीं क्या। दारू और नरसंहार, इसमें बड़प्पन है और हमको प्रणाम करने में शर्म लगता। महाराज ये मेरे मानस का नियम है। आज का आदमी अपने से बड़ों को प्रणाम करने में संकोच करता, लेकिन मानस का ज्वलंत उदाहरण दे दूं। अरे आज जिनका दिन है मंगलवार, जहाँ की पीठ से महाराज जी पधारे थे, हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों को नहीं, अपने से छोटों को भी प्रणाम करते। इसीलिए तो कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम
और आज सबसे बड़ी जीवन की समस्या यही है, आज का आदमी झुकना नहीं चाहता। जी मैं कभी कभी कहता हूं, अरे नीर से सीख लो तरल होना। नदी चाहे जितनी टेढ़ी मेढ़ी हो, बोलो पानी मस्ती में बह लेता कि नहीं? कोई समस्या होती उसे? क्यों? वो झुकना जानता है। सुनिए जरा, अरे नीर से सीख लो तरल होना, पंख से सीख लो कमल होना। हाय कितना कठिन हुआ करता और आदमी के लिए सरल होना, आदमी के लिए सरल होना। महाराज बड़ा कठिन है सौदा। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसको अभिमान ना हो। कम ज्यादा है, किसी को अपने रूप का अभिमान है, किसी को अपनी विद्वता का अभिमान है। महाराज किसी को अपनी पत्नी का अभिमान है, किसी को अपनी गाड़ी का अभिमान है, किसी को बैंक बैलेंस का अभिमान, सबको। लेकिन आज कोई छाती ठोक करके कह दे हमें कोई अभिमान ही नहीं, तो ये भी तो अभिमान है कि हमको कोई अभिमान ही नहीं, ये भी अभिमान। सुनिए महाराज, हनुमान जी की चर्चा में कर रहा था। जब सीता जी की खोज करने के लिए गए तो उसमें कुछ उनसे बड़े थे, कुछ छोटे भी थे। भाई जामवंत बड़े थे, अंगद जी हनुमान जी से छोटे थे कि नहीं? बोलो बोलो, खोपड़ी हिलाया करो। हम जाने कि तुम सुन रहे हो कि सो रहे हो, इसीलिए बीच बीच में टोक देते। हाँ, मूर्तियों जैसे कभी सत्संग में मत बैठा करो, सुने, एक्टिव रहा करो। महाराज हनुमान जी जब सीता की खोज करने के लिए चले तो अपने से बड़ों को नहीं, छोटों को भी। आप कहेंगे कहाँ लिखा? बोले अस कही नाई सबन को माथा, अस कही नाई सबन कहु माथा, अस कही नाई सबन कहु माथा। चले वह रसी धरी रघुनाथा। कहीं नाई सबन कहूं, एक तरफ से बड़ों से छोटों को भी प्रणाम किया। महाराज जिसके जीवन में इतनी विनम्रता आ जाए, कान खोल के सुन लो, फिर उसका कोई संसार में कार्य रुकेगा ही नहीं। लेकिन हम बैठे बैठे हैं तो बैठे रहा। जी महाराज जबान झुकती है, इसका सम्मान, इसलिए झुकना सीखो। मैं निवेदन कर रहा था, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखे मुनि विरति विशारी। मैंने कहा था चौपाई याद रखना, देखो विश्वामित्र जी से यहीं पर भूल हो गई। महात्मा विश्वामित्र जब चले थे तो भावना क्या बनाई थी? अयोध्या जाऊंगा तो क्या करूंगा? बोले एही मिस देखो पद जाए, भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। लेकिन जब भगवान आए तो महाराज विश्वामित्र जी भूल गए, उनकी निगाह चरणों पर नहीं गई। राम देख मुनि, उनकी निगाह राम जी के मुंह पर चली गई, वरना वहीं सारा काम सो जा। चारों को आशीर्वाद दिया। अब महाराज दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव बोलो कैसे आए हो, कही कारण आगमन तुम्हारा, आगमन तुम्हारा। अरे कहू सो करत ना लावहु पारा।
के निवेदन किया, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहा सो करत न लावों बारा। कथा बहुत सुनते हो, लेकिन इस कथा को, सूत्र को जीवन में ले जाओ महाराज। ये हर गृहस्थ का धर्म बनता। मैं भी गृहस्थ हूँ और आप भी सब गृहस्थ हो। अच्छा, कोई कह दे हम संत हैं, गृहस्थ नहीं है, तो भाई साहब उस संत के भी धरती पर आने का उपक्रम किसी गृहस्थ को जाता। किसी गृहस्थ की तपस्या लगी है तब तुम धरती पर आए हो, कोई धरती फाड़ के नहीं आया। सुनिए भाई साहब, मैं निवेदन कर रहा था, ये आपका भी धर्म बनता, आप भी सुन लो और बहनों तुम जरूर सुन लो। ये नियम है जो मैं बताने जा रहा हूं। जब आपके दरवाजे पर कोई आवे तो नियम है सबसे पहले उसे बैठने के लिए आसन दो, कुर्सी, अड़ुआ, घर में जो भी हो, मतलब उसे बैठा लो। फिर उसे पीने के लिए ठंडा, ठंडा माने फ्रिज वाला नहीं, कुछ अगर हो तो पानी पिलाओ। फिर तब उसके आने का कारण पूछो, कैसे है। आजकल लोग ये नहीं करते। कोई मिलने के लिए आया, बेचारा साइकिल से उतर नहीं पाया, तुरंत ही चिल्लाए, कहा कैसे, बड़ी कृपा करी, बीड़ी का बंडल निकाला, 2 बीड़ी सुलगाई, एक अपने मुंह में ठूसी, एक उसको पकड़ाई, हम मर रहे तुम भी मर रहो। याद रखना, आने वाला आपके दरवाजे पर हर अतिथि 4 ताप लेकर के आता, और अगर उसका विधिवत स्वागत नहीं होता नियम के अनुसार तो आपके वो 4 ताप आपके दरवाजे पर छोड़ करके चला जाता, और ये गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं। खैर सुनिए, बोलो महाराज कैसे आए हो, आपके आने का कारण क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन सुनो। बोले बताओ। बोले जिस समय यज्ञ में, आज भी निशाचर हैं, गए नहीं है। जिस समय यज्ञ में करता हूँ दुख मुझको निशाचर देते हैं। जिस समय यज्ञ में करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। राजन, भोजन सामग्री हवन कुंड, भोजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अरे राजन, जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ निशाचर मुझे यज्ञ नहीं करने देते। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट का यज्ञशाला में आग लगा देते, आचार्यों को दंडित करते हैं, हवन कुंड में अखाद्य वस्तुओं को गिरा देते हैं। महाराज, रक्त, मज्जा, मांस, रुधिर डाल करके यज्ञ नष्ट कर दे। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव आज तक नहीं बताया, चलो मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए अभी चलता। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं। क्यों महाराज, क्या महाराज दशरथ के पौरुष पर तुम्हें भरोसा नहीं रहा? अरे अभी दशरथ इतना बूढ़ा नहीं हुआ। अरे मैं वही दशरथ हूं जिसने देवासुर संग्राम में इन सारे राक्षसों को पराजित की करके स्वर्ग छीन करके देवताओं को दान में दिया। अभी दशरथ इतना बूढ़ा नहीं हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं जानता हूं आप में वो सामर्थ्य है, लेकिन अब आप नहीं, आने वाली पीढ़ी को आगे आने दीजिए। एक बात सब लोग सुन लो, जब बाप का जूता यानी आपका जूता आपके बच्चे के पैर में ठीक होने लगे तो उस दिन से उसे बेटा मत मानना, और उस दिन से उसे अपना मित्र मानना। जब घर का कोई काम करना तो उससे सलाह जरूर लेना। हाँ,
सुनिए महाराज, अब आपकी आवश्यकता नहीं। बोले फिर क्या? बोले असुर समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावई मोही, मैं आयो न पूजा चल तो। राजन असुर समूह सतामई मोही, मैं आयो नप जांचन तो ही। जितने लोग बैठे और बैठी हो, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। हे भैया, यज्ञ के लिए मांगना पड़े दिल खोल करके मांगना, धर्म के लिए मांगना पड़े मांगना, किसी गरीब बिटिया के विवाह में मदद करनी हो मांगना पड़े तो मांगना। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर बगैर मांगे जीवन में आपका काम चल जाए तो महाराज बाप से भी मत मांगो। मंगिबो भलो न बाप से जो विधि राखे टेक। हे बाप से भी मत मांगना। क्यों? मांगने पर अपनी वैल्यू, अपनी कीमत, अपनी इज्जत, अपना सम्मान कम होता है। बोलो। लेकिन इसके विपरीत भी एक बात दोनों लोग सुन लो। आज का आदमी तो जब मंदिर में एक तो जाता ही नहीं, और जब जाता है तो केवल मांगने के लिए ही जाता है। इतना भिखमंगा हो गया आदमी। अरे भाई साहब, मांगा उसे जाता जिसे आपके मन की न मालूम हो। वो तो आपके मन के तन की सब जानते हैं। कहीं आप कुछ कम मांगो, वो कुछ ज़्यादा देना चाहता हो। इसलिए भगवान के मंदिर में बहनों तुम जरूर सुन लो, भगवान के मंदिर में, देवी मैया के मंदिर में जब कभी जाना, हमेशा मांगने के लिए नहीं, कभी कभी कुछ देने के लिए जाया करो। आज का तो ईमानदारी से कह दूं, क्या क्या कह दूं भाई साहब, आज का हिंदू खुद नहीं बटा आपस में, बिरादरियों में। आज के हिंदू ने अपने भगवानों को भी बांटा। बोले सोमवार बोले शंकर जी का, मंगलवार बोले हनुमान जी का, बुधवार बोले गणेश जी का, बृहस्पतिवार बोले गुरु जी का, शुक्रवार संतोषी मैया का, शनिवार बोले शनि भगवान का, इतवार बोले सूर्य भगवान का। क्यों भैया? एक बात बताओ जरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर इतना लड्डू चढ़ा दो, इतना लड्डू चढ़ा दो कि इनका डाइजेशन गड़बड़ हो। बेचारे बुध को ताकि कोई एक लड्डू चढ़ा जाए, नहीं, सब दिन सारे देवताओं के हैं। ये तो उसके लिए जो कभी कभी मंदिर जाते हैं। आज मंगर है, चलो हो आज पियो ना, मंगर को हो बराबर, ये उनके लिए है, वरना सारे दिन देवताओं के हैं। सुनिए, मैं जो निवेदन कर रहा था, एक विपरीत बात सुन लीजिए। मंगिबो भलो न बाप से जो विधि राखई टेक। बाप से भी मत मांगना अगर काम चल जाए। लेकिन कोई देने पर उतावला हो, नहीं, मांगो मांगो मांगो, तब फिर कसर भी मत रखना। ऐसी मांग मांगो कि फिर देने वाले का दिवाला निकाल। आपके सीतापुर जनपद की बात कर दूं 1 मिनट में। भगवान प्रकट हुए, मनु बाबा से काम मांगो। बोले क्या मांगो? भगवान के मुंह से एक शब्द निकल गया, राजन महादानी अनुमान। पढ़ लेना मानस में, मैं महादानी हूं, ऐसा समझ करके मांगो। भारत के एक राजा ने भगवान का दिवाला निकाल दिया। बोले महादानी हो, देव दे दो। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम ही समान सुत। बोले प्रभु सन कवन, आप पे समान बेटा चाहता हूं। भगवान का दिवाला निकल गया। ये क्या मांग लिया? अरे आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, राम सिया राम।
पता बताना है होब में आई जय जय सीताराम। अरे महाराज मेरे समान तो मैं हूं, कोई मुझसे अक्षर मिलेगा कोई गड़बड़, मैं ही तेरा बेटा निकल गया भगवान का दीवाला। मैं आयो न पजाचन गुरुदेव क्या चाहिए बोलो। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज देहु रघुनाथा निश्चर होबु सनाथा। निश्चर बध में होबु। अनुज समेत देहु रघुनाथा ये नहीं कहा राम लक्ष्मण को दो। अनुज समेत देव रघुनाथा। अनुज माने जो बड़े से छोटा। अब तीनों अनुज हैं, भरत जी भी राम जी के अनुज हैं, शत्रुघ्न जी भी अनुज हैं और लक्ष्मण भी अनुज हैं। लेकिन बाहर एक गोस्वामी बाबा, बस अंतिम बिंदु कहने जा रहा हूं, अगली चर्चा कल से करूंगा। रात में तो आपकी 2 कथा बुक है, जो बताइएगा वही सुना दूंगा। दोनों कथा मुझे करनी है। सुनिए, अनुज समेत देव रघुनाथा। गोस्वामी बाबा ने हमेशा राम जी के साथ लक्ष्मण को रखा और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी को रखा। अच्छा, कहीं राम जी के साथ भरत जी को रख देते, बोलो मामला बिगड़ जाता कि नहीं? ये बिजली है, बिजली, इसमें तार है, इसमें 2 तार होते हैं। देखो सब जानते हो, बहनें भी बच्चियां भी जानती, 2 तार होते हैं, एक गर्म एक ठंडा। आपकी भाषा में कह दूं, एक न्यूट्रल दूसरा फेस। अच्छा क्या भैया, दोनों तार न्यूट्रल जोड़ो, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अच्छा, दोनों फेस फेस कर दो तो तब तो बल्ब की तरह ही हो जाएगी। अरे राम जी के साथ कहीं भरत को रखा होता, वो धनुष नहीं टूटा। जनक जी ने कहा काहे बैठे हो? तजवास निज निज गृह जाहु। भरत जी होते, राम जी कहते भैया भरत कहाँ दद्दा कहा, प्रतियोगिता खत्म। बोले झोला तैयार है, गाड़ी पकड़ो, अयोध्या चलो। वहां तो लक्ष्मण की आवश्यकता थी। ए रघुवंश नमा जहाँ को होई तही समाज अस कहा है। हे महाराज, इसलिए राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण को रखा। और जैसे राम को देने की बात कही, महाराज दशरथ का हृदय विदीर्ण हो। महाराज ये क्या मांग रहे हो? राम को मत मांगो। राम के अलावा मेरे जीवन में जितनी 2 चीजें वाली है, 2 अक्षर वाली, सब मांगो। मेरे राम के नाम में 2 अक्षर हैं, रा और माँ। मेरे जीवन में जितनी 2 अक्षर वाली चीजें हैं, मांग लो। क्या मांगा? अंतिम चौपाई पढ़ूं। बोले मांगो भूम, सब में 2 अक्षर हैं, जोड़ लेना। धेनु धन कोसा। भूमि 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोश 2 अक्षर। मांगो भूमि, धेनु, गाय 2 अक्षर। 2 चीजें और है 2 अक्षर वाली, उनसे काम चले। बोले देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देसिए प्रिय नाही, सो मुनि देहु निमिषी मान। अरे मेरा शरीर ले लो, मेरा प्राण ले लो, लेकिन मेरे प्राण प्यारे राम को मत मांगो। विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। धन्य है दशरथ जो प्राण देना चाहता,
लेकिन भगवान को नहीं देना चाहता। क्षमा करना भाई साहब, आज का आदमी तो मंदिर से घंटे चुरा के बेच देता है। विश्वामित्र जी को थोड़ा क्रोध आया, राजन तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हें पुत्रों से इतना ममत्व है। अरे इंद्र से कह देता ऐरावत लेके आ जाते, विष्णु से कह देता चक्र लेकर के आ जाते, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मांगा तुमने ना कर दिया। अरे वशिष्ठ जी ने सोचा अब काम बिगड़ा, अब बाबा आगे श्राप ही देने जा रहा। बीच में आ गए, अरे महाराज दशरथ क्या हो गया, क्या तुम राम को अपने बेटे मान बैठे हो, कहाँ चला गया वो ज्ञान तुम्हारा। जब यही राम तेरे घर में आया था, दासी तोड़ करके आई थी, कहा था तुम बाप बन गए हो, तब तुमने दासी को डांट करके कहा था दासी तू पागल हो गई है, मेरे घर में बेटा नहीं आया। अरे कहा मैं देख करके आई हूँ। अरे बोले यही तो तेरा पागलपन है, बेटा नहीं। बोले फिर क्या आया है, बोले मेरे घर परमात्मा आया है। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु। परमात्मा आज तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया। और अब विश्वामित्र जी की तरफ मुड़े, हे महाराज आपको क्या हो गया, वस्तु उससे मांगनी चाहिए जिस वस्तु पर जिसका अधिकार हो। क्या तुमने राम को दशरथ के पुत्र मान लिया, ये संतों के पुत्र हैं, यज्ञ से आए हैं। हे भृगु में राजन अपने पुत्रों का हाथ महात्मा के हाथ में पकड़ा दो। बूढ़े बाप ने गुरु जी के कहने से अपने दोनों बेटों का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में पकड़ाया। रो पड़े, गुरुदेव बहुत प्यार में पले, कहीं कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना, ले जाओ। लेकिन एक बात और सुन लो, विश्वामित्र जी ने कहा कह दो। बोले जैसे लिए जा रहे हो, जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो वैसे ही वापस कर देना। विश्वामित्र जी हंसे, राजन तू भूल सकता है, मैं संत हूँ, नियम नहीं भूल सकता। क्या कहा, जैसे लिए जा रहा हूँ वैसे नहीं, हमारे भारत का नियम नहीं है। हमारे भारत का नियम है अगर कोई किसी से थोड़ा पैसा उधार लेता है और थोड़े दिन के बाद वापस करता है तो उतना नहीं, उसमें कुछ ब्याज मिला करके वापस करता। मैं 2 लिए जा रहा हूं, 6 लेकर के आऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा ले जाओ, लेकिन आज से तुम्हारा इनका रिश्ता गुरु शिष्य का नहीं है। बोले राजन फिर रिश्ता क्या है, बस यही चौपाई सुन लो। बोले क्या है, बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, आज से आपके पुत्र हैं, आप इनके पिता हो। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा अज्ञान छोड़ करके अपने पुत्रों को संतों के हाथ में समर्पित कर दो। बोलो सियावर रामचंद्र की। हम नहीं चाहते अब हमारे राम अयोध्या छोड़े, कल देखेंगे। भगवान का नाम बोलो, आरती प्रसाद लेकर के सब घरों की तरफ प्रस्थान करें। रात्रि में पुनः समय से आइए, सब गाइए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बोलिए पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। सब लोग खड़े हो जाओ। हरिओ चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला आने वाला। ये शांत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजाय।